एवरीवन वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इंसीनली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक बताने वाला हूँ जो है CSS मार्जिन कोलैप्स। अगर आपने पहले सुना है देखा है तो आपको लगेगा कि मुझे तो पता है CSS मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। ट्रस्ट में यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं जो मुझे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक नहीं पता थी एंड मैंने प्रॉब्लम फेस किया प्रोजेक्ट में। मैंने उसके हैक्स निकाले। ओके, ये मतलब हैक्स ट्राई कर करके चीज़ों को फिक्स किया। अगर मुझे पहले से कॉन्सेप्ट पता होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो मैं मल्टीपल केसेस आपको समझाने वाला हूँ। आपको ईज़िली कुछ ये केसेस तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है एंड इस वजह से ये कोलैप्स हो रहे हैं। लेकिन आपको केस नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया रेड कलर का एंड देन एक ब्लू बॉक्स क्रिएट किया है एंड मैंने ब्लू बॉक्स को एक मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल की दी है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी 10 पिक्सल का मार्जिन क्रिएट नहीं हुआ है। होना चाहिए था, राइट। हमने कोड में कुछ ऐसा किया नहीं है, हमने एक सिंपल लिखा है कि मार्जिन मुझे टॉप से चाहिए बट ये नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं एंड प्रोजेक्ट में आप मेरी तरह हैक्स डाल रहे थे अभी तक, तो अब से डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें ये कोलैप्सिंग का जो प्रोसेस है कैसे वर्क करता है एंड इसका क्या सोल्यूशंस है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। पहले मेरे पास HTML को गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक H1 है CSS मार्जिन कोलैप्सिंग हेडिंग। सेक्शंस मैंने क्रिएट किया है केस 1, केस 2, केस 3। तो पहला एग्जांपल हम समझते हैं कि मार्जिन कोलैप्सिंग किस सिचुएशन में होती है। तो मार्जिन कोलैप्सिंग कभी भी साइड बाय साइड नहीं होती, हमेशा वर्टिकल होती है। मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो होता है, आपने नॉर्मल फ्लो मतलब मैंने H1 लिखा वो आ गई टॉप में, देन मैंने सेक्शन लिखा वो आ गई उसके नीचे, फिर मैंने दूसरा सेक्शन क्रिएट किया वो उसके नीचे आ गई एंड मैंने तीसरा सेक्शन क्रिएट किया एंड वो उसके नीचे आ गई। ठीक है, तो ये होता है जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो। अब इस नॉर्मल फ्लो में कोलैप्सिंग होती है। ठीक है, नॉर्मल फ्लो में कोलैप्सिंग होती है लेकिन साइड बाय साइड फ्लो में कोलैप्सिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल केस 1 आप देखो, मैंने यहाँ पर एक डिव लिया, इसको बॉक्स क्रिएट बनाया। दो फर्स्ट केस बॉक्स लिया एंड इसकी स्टाइलिंग आप देख सकते हो कि मैंने विड्थ डाल दी, हाइट डाल दी एंड बैकग्राउंड कलर गोल्ड डाल दिया। अभी मैंने बॉक्स 1 को डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक। तो क्योंकि मैं इसको ब्लॉक अगर क्रिएट करूँ तो आप केस 2 की तरह दिखेगा, मैं वो नहीं चाहता। मैं आपको हॉरिजेंटली दिखाना चाहता हूँ। हॉरिजेंटली मार्जिन जो है वो कोलैप्स नहीं होता, वर्टिकली मार्जिन कोलैप्स होता है। तो हॉरिजेंटली मैंने क्या किया, मार्जिन राइट से मैंने डाली 10 पिक्सल एंड मार्जिन मैंने लेफ्ट से डाली 10 पिक्सल। तो जब मैं मार्जिन इस बॉक्स को मैंने मार्जिन राइट से दिया 10 पिक्सल, इस बॉक्स को मैंने मार्जिन लेफ्ट से दिया 10 पिक्सल, तो दोनों सम होकर हो गए 40 पिक्सल। तो इन दोनों बॉक्स के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ वो 40 पिक्सल का है। अगर मैं मार्जिन राइट को इंक्रीज़ करूँ 30 पिक्सल या 50 पिक्सल तो आप देखो कि इनके बीच का गैप बढ़ गया। ठीक है, तो जितनी बारी हम मार्जिन राइट लेफ्ट ऐड करते डालते जाएंगे उनके इन दोनों का सम होकर इनके बीच में उतना स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आपने शायद देखा होगा, कभी प्रॉब्लम फेस की होगी। मैं सेव करता हूँ इसको। ठीक है, सेव करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर मैंने मार्जिन राइट से निकाल दी, मार्जिन लेफ्ट से निकाल दी, बट स्टिल आप दो बॉक्सेस के बीच में स्पेस देख सकते हो। यहाँ पर एक स्पेस है। अभी मैं आपको HTML पे लेके चलता हूँ। तो मेरे HTML के अंदर ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है एंड यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है ना। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये पहली बार दिख रहा हो ऐसा, या फिर डाउट में हो, कन्फ्यूजन में हो कि ये स्पेस क्यों है, मैंने तो कुछ स्पेस डाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने दोनों मार्जिन निकाल दिए, स्टिल आई कैन सी देयर इज़ अ गैप, है ना। यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस के बीच में गैप है। अगर आप ये गैप का रीज़न आपको पता है तो आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि ये गैप का रीज़न क्या है। आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा इस गैप का रीज़न क्या है, क्योंकि अगेन मेरी एक्सपीरियंस ही से मुझे पता चला है कि ये प्रॉब्लम, ये गैप क्यों है। ठीक है, तो अभी हॉरिजेंटली में आपको यही है कि अगर मैं मार्जिन एनेबल करूँ दोनों का, तो यहाँ पर ये दोनों मार्जिन सम होकर इसके बीच में उतना स्पेस क्रिएट कर देते हैं। सेकंड आपका केस 2 है। केस 2 में क्या होता है, मैंने सेम बॉक्स का जो स्टाइलिंग विथ हाइट ऊपर से ही आ गया। ठीक है, एंड बॉक्स 3 को मैंने मार्जिन बॉटम से दिया। मैंने इसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी नहीं डाला। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल फ्लो जा रहा है, डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो है। बॉक्स 3 को मैंने बॉटम से 30 पिक्सल दे दिया एंड बॉक्स 4 मतलब ये वाला मेरा बॉक्स, इट्स अलॉट बेटर अगर मैं इसमें नंबर्स डाल दूँ। ठीक है, 3 एंड 4 सेव कर ली। अब हम आ जाते हैं। अब देखो बॉक्स 3 जो है हमारा वो उसको मैंने मार्जिन बॉटम से दे दिया 30 पिक्सल एंड बॉक्स 4 को मैंने मार्जिन टॉप से दे दिया 20 पिक्सल। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ही मार्जिन कोलैप्सिंग होती है। जब हम वर्टिकली नॉर्मल फ्लो जो होता है डॉक्यूमेंट का, वहाँ पर हम टॉप और बॉटम मार्जिन एक साथ आते हैं, तभी ये कोलैप्स होता है। कोलैप्स में क्या होता है कि जो मार्जिन बड़ा होगा, इसकी सिचुएशन ये है कि जो मार्जिन बड़ा होगा, यहाँ पर इस केस में बॉक्स 3 का जो मार्जिन है बॉटम से 30 पिक्सल विच इज़ ग्रेटर देन 20 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल इज़ ग्रेटर देन 20 पिक्सल, तो आपका जो मार्जिन है वो टोटल स्पेस क्रिएट होगा 30 पिक्सल का। अब इसमें जो लार्जर होगा वो स्पेस आ जाएगा। अगर मैंने टॉप से डाल दिया 50 पिक्सल तो यहाँ पर 50 पिक्सल का क्रिएट हो गया। आप सिंपली इसको इंस्पेक्ट करो
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक मारो एंड अब देखो कि जब मैंने इंस्पेक्ट किया तो आप नीचे देखो जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है वो 30 पिक्सल का मार्जिन है, लेकिन जब मैं फोर्थ वाले पे हावर करता हूँ तो आप देखो कि ऑरेंज कलर का पार्ट वो बड़ा दिख रहा है, दैट इज़ 50 पिक्सल। तो मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल है। अब दोनों में जो लार्जर होता है वही मार्जिन अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकली स्टैक्ड वर्टिकल वाले केस में, ठीक है। अब जो हमारा इंटरेस्टिंग केस था केस 3, अब हम आ जाते हैं अपने केस 3 पे। तो केस 3 पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक पेरेंट बॉक्स लिया एंड देन मैंने एक चाइल्ड बॉक्स लिया, दोनों को मैंने स्टाइल कर दी, पेरेंट की स्टाइलिंग विथ डाल दी, हाइट डाल दी एंड बैकग्राउंड कलर। उसी तरह मैंने चाइल्ड को भी डिफाइन किया, लेकिन मैंने चाइल्ड में क्या किया, मार्जिन टॉप से डाला 10 पिक्सल। मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल डालने के बाद यहाँ पर मुझे चाहिए था कि मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल आनी चाहिए, बट नहीं आई। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको CSS बॉक्स मॉडल के बारे में समझाया था, तो ये कुछ बॉक्स मॉडल से रिलेटेड है। आपको अगर वो वीडियो समझनी है तो आप उस वीडियो वाले को देख सकते हो, बॉक्स मॉडल को। तो और यहाँ पर होता क्या है अकॉर्डिंग टू बॉक्स मॉडल कि आपके जो पेरेंट बॉक्स होता है उसमें कुछ कंटेंट होना चाहिए, तभी आपका मार्जिन काम करेगा, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कंटेंट ऐड कर दूँ एक मैंने कंटेंट डाल दिया एंड मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ मार्जिन जो बॉक्स बॉर्डर का टॉप से मार्जिन दिया था वो अब दिख रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये मार्जिन टॉप से दिख रहा है, राइट। यहाँ पर आपको ये मार्जिन टॉप से दिख रहा है। तो मैं अगर रिमूव कर दूँ तो ये मार्जिन आपको नहीं दिखेगा। अगेन मार्जिन स्टिल एग्जिस्ट, बट लेकिन कोलैप्सिंग हो रही है, कोलैप्स कर रहा है। ये कैसे, कहाँ से कोलैप्स कर रहा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं इसको आपके सारे सोल्यूशंस बता सकता हूँ। एंड ये सोल्यूशंस ये है कि ये कोलैप्स कर रहा है तो पहली चीज़ ये कि जो बॉक्स रूल के अकॉर्डिंग आपके बॉक्स में कंटेंट होना चाहिए, तभी आपका ये मार्जिन काम करेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप कंटेंट नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंटेंट में आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं पेरेंट को एक बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, तब भी अब आप देखो कि यहाँ पर बॉर्डर जैसे ही हमने बॉक्स को डाला, पेरेंट वाले बॉक्स को, यहाँ पर मार्जिन टॉप वर्क कर रहा है, राइट। इंटरेस्टिंग है ना, कोई चेंज नहीं, कुछ नया नहीं, बस एक बॉर्डर जिसका कोई रिलेशन नहीं है मार्जिन के साथ। हाँ बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, बट हाँ यार ये ऐसे ही होता है। कंटेंट आपका होना चाहिए, तो बॉर्डर आप 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डालो, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। अगर आपको ब्लैक कलर से प्रॉब्लम है तो आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हो, तब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिंपली ट्रांसपेरेंट रहेगा, बट बॉर्डर है 1 पिक्सल का, इसी वजह से आपको पैडिंग 10 पिक्सल की दिख रही है। दूसरी चीज़, आप अगर बॉर्डर नहीं डालना चाहते तो आप पैडिंग क्रिएट कर सकते हो। आप अपने पेरेंट पे पैडिंग डाल दो 1 पिक्सल की, तो 1 पिक्सल की पैडिंग आपको टॉप से डालना है, पूरी डालना है तो डाल दो, या फिर टॉप से डाल दो, सेव। तो यहाँ पर टॉप से जैसे मैंने डाला, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो मार्जिन 10 पिक्सल है वो विजिबल है, ठीक है। तो ये टोटल जो पैडिंग क्रिएट हो रही है 11 पिक्सल की हो रही है। अब बोलोगे यार मुझे तो सिर्फ 10 पिक्सल ही चाहिए था, 11 पिक्सल क्यों दे रहे हो, तो ठीक है आप इसको कम कर लो, 9 पिक्सल कर लो, सेव किया एंड आप देखो यहाँ पर ये आपका 10 पिक्सल वापस से हो गया। तो ये मेथड्स, मतलब आपका बेसिकली कंटेंट होना चाहिए ये बॉक्स रूल के अकॉर्डिंग। कंटेंट अगर नहीं होगा तो आपकी जो मार्जिन इस तरह से कोलैप्स करेगी, बहुत ही मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंग होगा आपको ये फिगर आउट करना। नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वो ये था कि जब हम यहाँ से मार्जिन राइट केस 1 पे मार्जिन राइट रिमूव करते हैं एंड मार्जिन लेफ्ट रिमूव कर देते हैं, मतलब बॉक्स 1 और बॉक्स 2 से सेव करते हैं, एंड देन आई कैन स्टिल सी देयर इज़ अ गैप, है ना। यहाँ पर कुछ गैप है, वो गैप क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ नॉट सम पिक्सल, कुछ पिक्सल का गैप है। यहाँ पर आप देखो कि मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं तो जो 2 एलिमेंट्स हमने ऐड किया, डिव ऐड किया, फिर उसके बाद हमने दूसरा डिव ऐड किया, तो 2 एलिमेंट्स के बीच में जब हम एंटर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल स्पेस क्रिएट होती है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर एक स्पेस है इन दोनों के बीच में। अगर मैं आपको और एक से ज़्यादा, ये मैंने आपको HTML के बेसिक्स वाले वीडियो में भी बताया स्पेसिंग वगैरह के बारे में कि HTML में कैसे स्पेसिंग क्रिएट होती है। आप उन वीडियोस को देखकर भी समझ सकते हो। मैंने और ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर दी एंड सेव किया, एंड यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यहाँ पर आप कितना भी स्पेस क्रिएट कर लो या एंटर्स क्रिएट कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस ही कंसिडर होती है। मतलब मोर देन 1 देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही स्पेस कंसिडर होती है। अगर आप टेक्निकली बढ़ाना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो &NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस सेव, एंड अब आप देखो कि यहाँ पर एक और स्पेस क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको रिपीट मारूँ, कॉपी एंड पेस्ट, तो यहाँ पर इसका स्पेस ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है यहाँ पर स्पेस होने का। अगर आप सिंपली इसको यहाँ पर एक ही लाइन में लिख दो एंड सेव करो, तो आप देखो कि आपका जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया। टोटल जो 2 बॉक्सेस के बीच में स्पेस था वो डिसअपेयर हो गया। तो ये रीज़न था इसका। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो होता है नेगेटिव मार्जिन। तो नेगेटिव मार्जिन से भी वही होता है, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्जिन से कोलैप्स नहीं बोलते, नेगेटिव मार्जिन से वो ओवरलैप करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने मार्जिन राइट 50 पिक्सल दिया है एंड मार्जिन लेफ्ट को यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, दोनों को 0 कर देता हूँ, सेव, एंड अभी दोनों क्लोज आ गए एंड यहाँ पर भी कोई एंटर वगैरह नहीं है।
तो यहाँ पर मैं जब राइट को मतलब सेकंड वाले बॉक्स को मैं लेफ़्ट को नेगेटिव मार्जिन दूँ, लेट से नेगेटिव 10 पिक्सल, सेव, एंड आप देखो ये इसके अंदर ओवरलैप हो रहा है। एंड ये आप देख सकते हो बाय यूजिंग बॉर्डर। यहाँ पर हम बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव। अब देखो ये इसके अंदर ओवरलैप हो रहा है, एंड अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर निकाल कर बॉक्स पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसका मार्जिन नेगेटिव कम करता जाऊँगा, 20 पिक्सल सेव किया, ये इसके ऊपर और चलता जा रहा है, 30 पिक्सल चल रहा है ना। एंड अगर मैं फाइनली -100 कर दूँ तो ये पूरा का पूरा कवर कर देगा, ठीक है। बॉर्डर की भी अपनी कुछ विथ होती है 1 पिक्सल, ठीक है। तो 4 पिक्सल का ऐसा हो गया यहाँ पर। तो अगर -102 करूँ तो ये परफेक्टली हिडन है आपका बॉक्स। तो ये इस तरह से वापस मैं इसको 0 कर लेता हूँ एंड सेव कर ली। तो आप होपफुली आपको CSS के मार्जिन से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। टिल देन आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो एंड देन सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। बाय बाय।